अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फा हासिल करने पर पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी सदर ने इसकी तफसीलात नहीं बताई। इससे कबल अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि जंग में इंसानी बुनियादों पर वक्फा आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और महसूर फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाने में मदद फराहम करेगा। गजा में इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले। इसराइली फ़ौज ने ज़ख्मियों को रफ़ा क्रॉसिंग की तरफ ले जाने वाली एम्बुलेंस को निशाना बना डाला। अल नसर चिल्ड्रन हॉस्पिटल पर बम बरसा दिया। हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह बने अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बमबारी कर दी। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के घर पर भी ड्रोन हमला। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 9,500 हो गई। 25,000 से ज़ायद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइली हमलों और ईंधन की किल्लत से गजा के 16 अस्पतालों और 32 तिब्बी मराकज़ में काम रुक चुका है। इसराइली फ़ोर्स हमास चीफ याहिया सिनवार को तलाश करके ख़त्म कर देंगी। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि इसराइल ने हमास ब्रिगेड्स को शदीद नुकसान पहुँचाया है। हमास के मवासिलाती मरकज़, बंकर्स और सुरंगों के नेटवर्क्स को तबाह कर दिया गया। हमास के 12 कमांडर्स को मारने का भी दावा। कहा कि इसराइली फोर्सेज ने गजा शहर का मुकम्मल घेराव कर रखा है। हमास ने भी गजा में इसराइली फ़ौज से लड़ाई की वीडियो जारी कर दी। PAF ट्रेनिंग बेस में अवाली में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। हमले में PAF के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3 ग्राउंड किए गए नॉन ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का फौरी और पेशा वाराना इख्तिताम हम दुश्मनों के लिए याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज चौकस रहती हैं, किसी भी खतरे से वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को DL मेथड के तहत 21 रन से हरा दिया। बारिश से मुतासर मैच में पाकिस्तान ने 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। फ़खर जमान की 81 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त से 126 रन। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने की उम्मीदें बरकरार। इसराइली हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क में सैकड़ों अफराद का एहतजाज। फ़लस्तीन को आज़ाद करो और इसराइल दहशतगर्द रियासत के नारे। वाशिंगटन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। बरतानिया में सैकड़ों अफराद का लंदन के पिकाडली सर्कस पर धरना। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पेरिस में हज़ारों अफराद का जंगबंदी के हक़ में मार्च। बर्लिन मुजाहरे में गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी मुजाहरे। मज़लूम फ़लस्तीनी आवाम के हक़ में चिली और वेनेज़ुएला में भी एहतजाज। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी का गजा में अपने ब्यूरो पर हमले की तहकीकात का मुतालबा। गजा में इसराइल के हमलों में अब तक 30 सहाफ़ी मारे जा चुके। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत में शिकायत दर्ज कराई है कि गजा में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को जंगी जराइम का निशाना बनाया जा रहा है। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M4 ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M4 साहिवाल, गोजा और फैसलाबाद तक बंद है। ड्राइवर्स को एहतियाती तदबीर की हिदायत की गई है। और श्रीलंका, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड भी वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर। अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से शिकस्त दी थी। 287 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 253 रन ही बना सकी।